We are reading from Achieve the Impossible on Management by 7 Rays, page 45. जैसे बिजनेस मैनेज करना है, 7 रेज मीन्स 7 तरह की एनर्जी, उसको ध्यान में रखते हुए यू मैनेज योर बिजनेस. अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग मैनेजमेंट बाय 7 रेज इज कॉल्ड एक्यूरेट परसेप्शन एंड करेक्ट एक्सप्रेशन. ये जो 7 रेज की टीचिंग है, जनरली हम लोग एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेस मैनेजमेंट में बताते हैं, बट फिर भी मास्टर ने जो दिया है वो हम लोग समझते हैं. इसको बोलते हैं एक्यूरेट परसेप्शन. माने कोई के अपने व्यापार के प्रति या अपने मैनेजमेंट के प्रति आपका परसेप्शन सही होना. और करेक्ट एक्सप्रेशन मीन्स राइट एक्शन. अंडरस्टैंडिंग द 7 रेज गिव्स यू द एबिलिटी टू सी पीपल एज दे आर. अगर आप ये 7 रेज को अच्छे से समझते हैं तो उससे आपको शक्ति मिलती है कि आप जो इंसान जैसा है उसको वैसे देख पाने की. इन मैनेजमेंट, when you realize people belong to a certain ray, you may utilize them more intelligently. अगर आप जानते हैं उसके कौन सी टाइप की एनर्जी है, रे मीन्स टाइप ऑफ एनर्जी, तो उसको आप इंटेलिजेंटली यूटिलाइज कर सकते हैं बाय सीइंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, क्योंकि आप उसको अलग अलग एस्पेक्ट से देख पाएंगे. फ्रॉम डिफरेंट फैसेट्स, और डिफरेंट फैसेट से भी देख पाएंगे. योर अंडरस्टैंडिंग डीपन्स, आपकी जो समझ है और गहरी होती है. यू बिकम अ मोर इफेक्टिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और आप एक बहुत प्रभावशाली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं अगर आप ये 7 रेज को समझते हैं तो. यू नीड दिस 7 रेज और 7 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स इन योर कंपनी. और आप अपने कंपनी में आपको क्या चाहिए? 7 व्यू पॉइंट चाहिए, माने 7 तरह की एनर्जीज चाहिए. दिस मॉडल व्हेन फॉलोड गिव्स यू द पावर टू बी मोर सक्सेसफुल. अगर हम लोग ये एसोटेरिक टीचिंग के 7 रेज को अच्छे से समझेंगे तो हम सफल होने की हमारी संभावनाएं ज्यादा होती है. अकॉर्डिंग टू एंशियंट एसोटेरिक टीचिंग्स, मैनेजमेंट थ्रू द 7 रेज reflects the 7 energies utilized in the process of creation. If you want to be successful, copy the management system of God. ये मैनेजमेंट सिस्टम किसका है? गॉड का है. एसोटेरिक मैनेजमेंट क्या हुआ? 7 रेज का. इट इज ऑफ द गॉड. और वो ही मैनेजमेंट अगर आप अपने व्यापार में या अपने मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं तो यू आर एंटाइटल्ड टू बी मोर सक्सेसफुल, और आप ज्यादा सफल हो पाएंगे. Hire the right people on top. People who always want to be number 1 are usually immature. A character defect in the incarnated soul. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? Right people को आप टॉप पे हायर करिए, और जो नंबर 1 होना चाहते हैं तो जनरली उनमें क्या होता है? उनकी जीवात्मा में कैरेक्टर फ्लॉ होता है, माने चरित्र का दोष होता है. Studying the 7 rays as they apply to business management gives us a higher level of truth. स्टडिंग द 7 रेज, अगर आप ये 7 रेज को गहराई से पढ़ते हैं एज दे अप्लाई टू बिजनेस, और उनको आप व्यापार में अप्लाई करते हैं, तो मैनेजमेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट गिव्स अस द हायर लेवल ऑफ ट्रूथ. इससे आपको हाई लेवल ऑफ ट्रूथ की जानकारी मिलती है. इन लाइफ देयर आर मेनी व्यू पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड. अपने जीवन में हमको बहुत तरह के व्यू पॉइंट को ध्यान देना चाहिए. व्हेन पीपल डिसएग्री लेट इट पास. बी काम, डू नॉट रिएक्ट. अगर कोई आपकी बात से सहमत ना हो तो हमको अपनी स्थिरता खोनी नहीं चाहिए और ना ही रिएक्ट होना चाहिए, बल्कि शांत रहना चाहिए. देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंट ओपिनियंस. हमेशा ओपिनियन अलग अलग होंगे ही कोई भी बात पे. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रूथ कैन बी सीन थ्रू 7 रेज. कोई भी माने ट्रूथ का डिफरेंट एस्पेक्ट को हम लोग कैसे देख सकते हैं? 7 रेज के थ्रू. माने 7 रेज मीन 7 टाइप्स ऑफ एनर्जीज. ईच रे सीज थिंग्स डिफरेंटली एंड हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ईच रे हैज अ डिफरेंट ओपिनियन. तो अलग अलग टाइप की एनर्जीज है तो उनका ओपिनियन भी अलग अलग तरह का होगा. तो अगर 7 रेज को लेके अगर आप एक व्यापार में 7 तरह के एनर्जीज को रखते हैं तो आपका ओपिनियन भी आपको वैसे मिलेगा. समटाइम्स ईच पॉइंट इज वैलिड. कभी कभी क्या होता है कि हर पॉइंट बहुत वैलिड होता है, बट वन फैक्टर में अपीयर टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विथ अनदर फैक्टर.
और कई बार ऐसा होता है कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कॉन्फ्लिक्ट करता है। Balancing of the seven rays is necessary for the survival of any enterprise. अगर आपको अपनी एंटरप्राइज को अच्छे से सरवाइव करना है तो 7 रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका बैलेंस होना। Prolonged over emphasis of a certain ray will result in disaster. अगर हम लोग कोई लंबे समय तक कोई एक खास रे को हम ज्यादा एम्फेसाइज कर देंगे तो वो हानिकारक हो सकता है। एक्सट्रीम सिचुएशंस रिक्वायर एक्सट्रीम मेजर्स। जैसे एक्सट्रीम सिचुएशन, अगर व्यापार में या कोई भी कारण से एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई है तो उसके मेजर्स भी माने उसके इलाज भी एक्सट्रीम होने पड़ेंगे। बट दिस अप्रोच कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। मगर ये जो अप्रोच है बहुत ज्यादा लंबे समय तक अप्लाई नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई एक पूरे ब्रह्मांड में, समझो कोविड की, तो लॉकडाउन किया गया, मगर ये बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि हर तरह की हानि होगी, व्यापार से लेके साधन सुविधाओं से लेके हर चीज की। तो ये एक्सट्रीम मेजर लिया गया मगर लंबे समय तक हम लोग इसको नहीं रख सकेंगे क्योंकि ये सारी दुनिया का ध्यान रखते हुए वो संभव नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ द 7 रेज इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडरेशन एंड नॉन एक्सेसिवनेस। और अगर हम ये 7 रेज को अच्छे से बैलेंस करते हैं तो उसको मॉडरेशन एंड नॉन एक्सेसिवनेस माने कोई भी चीज में अति का ना होना बताता है। हार्मोनाइजिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्टर्स रिक्वायर्स बैलेंसिंग ऑफ वैलिड important factors and issues in a manner that will manifest as a practical, workable, just solution. क्या बोल रहे हैं? Harmonizing of a conflicting factors requires balancing of valid important factors and issues in the manner that will manifest as a practical, workable, just solution. तो अगर हम लोग बीच का रास्ता लेंगे तो हमको एक माने जो जिससे काम भी आगे बढ़ सके और हमको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रैक्टिकल हमको मिल जाए।